CBS. Today I am presenting conjunction when versus while. यानी आज का कंजक्शन क्या है, when और while, यानी दोनों का यूज कहाँ होता है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। जबकि हिंदी सेंस दोनों का जो है, when मीन्स भी जब होता है और while मीन्स भी जब होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों दो वर्ड बने, क्यों दो कंजक्शन बने और दोनों टाइम का बोध कराते हैं। यानी ये भी टाइम के लिए यूज होता है और ये भी टाइम के लिए यूज होता है। दोनों टाइम को शो करते हैं, यानी जो शो करते हैं किसको शो करते हैं, टाइम शो करते हैं दोनों, चाहे व्हेन हो या व्हाइल हो। लेकिन कंडीशन क्या है अब आपको बताते हैं। व्हेन जो है इट इज यूज, इसका यूज कहाँ होता है पहले ही जान लीजिए। इट इज यूज्ड व्हेन वन वर्क फिनिश्ड एंड अदर स्टार्ट, यानी एक कार्य समाप्त हो और दूसरा शुरू हो, तब वहां किसका यूज होता है, व्हेन का। और यहां कंडीशन कहता है कि व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन बोथ वर्क्स आर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस है ना, यानी जहां पर दोनों कार्य क्या हो, प्रोग्रेस हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी जारी हो, वहां पर किसका यूज होता है, व्हाइल का। जैसे द स्टूडेंट स्टूडेंट व्हेन द टीचर केम, ये है यहां पर व्हेन का यूज हुआ। देखिए एक कार्य पूरा हुआ, द स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे क्या हुए, खड़े हो गए, यानी उनका काम वहां कंप्लीट हो गया। और टीचर केम, टीचर आया, ठीक है ना। तो एक कार्य समाप्त हो और दूसरा कार्य शुरू हो, टीचर आया बच्चे खड़े हुए, यानी एक ने कार्य पूरा किया और दूसरा कार्य तब हुआ, ठीक है ना। टीचर के आने के बाद बच्चे खड़े हुए, यानी टीचर का जो काम था आने का उसने पूरा कर लिया, अब बच्चे क्या हुए, खड़े हो गए। तो एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा क्या हुआ, उसके बाद शुरू हुआ, तो वहां पर क्या यूज किया, व्हेन। अब आइए इधर देखते हैं, कहता व्हाइल आई वाज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, माई मदर वॉज कुकिंग फूड। अब देखिए दोनों कार्य जारी है। आई वॉज व्हाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, माई मदर कुकिंग फूड, मेरी माताजी भोजन पका रही थी, बना रही थी। अब दोनों कार्य हो रहा है, यानी किसी के कार्य करने से किसी को बाधा नहीं, बल्कि दोनों लोग अपने कार्य को जारी रखे हैं। तो कहता है जहां पर कार्य का दोनों कार्य प्रोग्रेस में हो या दोनों कार्य कंटिन्यू हो, वहां व्हाइल का यूज होता है। और जहां पर एक कार्य समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य होता है, शुरू होता है, वहां पर किसका यूज किया जाता है, व्हेन का, ठीक है ना। और दोनों टाइम का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं, टाइम का। और देख लीजिए आगे और सेंटेंस बताते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। हाँ आइए आगे देखते हैं और कहाँ यूज होता है व्हेन का। इट इज यूज्ड showing for age or life,
ठीक है ना। इसका यूज कहाँ होता है, जहां क्या शो हो, एज शो हो या लाइफ शो हो, वहां पर यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, अब यहां देखिए एज की बात कर रहा है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई लिव्ड माई विलेज, आई लिव्ड माई विलेज। तो यहां देखिए किसकी बात कर रहा है, एज, कि जब मैं बच्चा था तो मैं कहाँ रहता था, गांव में रहता था। जबकि इसका यूज कहाँ होता है, देखिए व्हाइल जो है इसका यूज कहाँ होता है ना, इट इज यूज्ड एज सेंस ऑफ एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, जिसका हिंदी क्या होता है, जब तक। क्या होता है, यानी व्हाइल का यूज वहां होता है जहां सेंस किसका हो, एज लॉन्ग एज का हो। जैसे व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। लोग कहते ना, जब तक जीवन है तब तक आशा है। यानी कहने का मतलब अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एज लॉन्ग, जब तक का सेंस दे रहा है एज लॉन्ग, कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। ठीक है ना। तो व्हाइल का यूज कहाँ होता है, जहां पर कार्य प्रोग्रेस में हो या एज लॉन्ग एज का सेंस हो। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। क्या लिख सकते हो, और ऐसे लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज there is life there is hope। जब तक जीवन है तो यानी आप एज लॉन्ग एज भी यूज कर सकते हो, आप क्या यूज कर सकते हो, व्हाइल का यूज कर सकते हो। जबकि इससे कहीं बेटर होता है व्हाइल का यूज करना। ठीक, दूसरा इसके लिए एक और कंडीशन होता है, तीसरा है ना, यानी इट इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के बाद भी इसका यूज किया जाता है। जैसे देयर आर डिटेल्स रूल्स ऑफ, देखिए ऑफ आ गया, देयर आर डिटेल्ड रूल्स ऑफ आया। अब उसके बाद व्हेन लगा दीजिए, व्हेन यू कैन एंड यू कैन अपील, व्हेन यू कैन, और या एंड कर दीजिए, एंड यू कैन अपील। ठीक, देयर आर डिटेल्स रूल्स ऑफ, करा वहां विस्तार से उसके रूल्स हैं, दिए गए हैं। व्हेन यू कैन, कि जब आप कर सकते हो, और यू कांट, यानी कब आप अप्लाई कर सकते हो या कब अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसके लिए विस्तार से वहां बताया गया है। तो प्रीपोजिशन के बाद भी व्हेन का प्रयोग होता है। एक चीज और आपको बताया, प्रीपोजिशन के बाद व्हेन का प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशन के बाद व्हेन का प्रयोग नहीं होता, वहां केवल व्हेन का यूज होता है। तो ये था डिफरेंसेस व्हेन और व्हाइल के बीच। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, व्हेन का भी सेंस जब होता है और व्हाइल का भी सेंस जब होता है, दोनों टाइम को शो करते हैं, बट व्हेन का यूज वहां होता है जहां पर एक कार्य कंप्लीट हो जाए और दूसरा कार्य शुरू हो। जैसे द स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर केम। जबकि व्हाइल का यूज वहां होता है जहां पर दोनों कार्य जारी रहे। जैसे व्हाइल आई वाज वॉचिंग टीवी माय मदर वाज कुकिंग फूड। यहां दोनों कार्य प्रगत में है। सेकंड रूल कहता है कि व्हेन का यूज वहां होता है जहां पर वो एज या लाइफ की बात करे। जैसे मैंने लिखा व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लिव्ड माय विलेज। जब मैं बच्चा था तो मैं गांव में रहता था अपने। जबकि व्हेन कहता है कि इट इज यूज सेंस ऑफ एज लॉन्ग एज, यानी एज लॉन्ग एज के सेंस में यूज होता है कि व्हेन देयर इज लाइफ देयर इज होप। जब तक जीवन है तब तक आशा है। व्हेन के लिए और रूल बनता है कि ये प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है।
जबकि व्हाइल प्रीपोजिशन के बाद यूज नहीं होता है। तो ये था व्हाइल और व्हाइल के बीच डिफरेंसेस, जबकि दोनों कंजक्शन के रूप में टाइम का बोध कराते हैं। तो ये था एक इंपॉर्टेंट कंजक्शन आपके लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।